आज चिंतन में विषय आया है, क्या भारत में बुद्ध धर्म का प्रसार होगा, हो रहा है और आगे इसका भविष्य क्या है। आज जहां तक हम समझते हैं कि बहुत तेजी से बुद्ध धर्म का प्रसार हुआ है, हो रहा है और आने वाला समय में बहुत जल्द ही बुद्ध धर्म का प्रसार पूरे देश में होगा, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। ऐसा उम्मीद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज देश में हमारी शिक्षा के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से हमारे दलितों, पिछड़ों, आदिवासी के बीच में भी वह जानने का मौका मिला कि कभी हमारा देश सोने का चिड़िया हुआ करता था और वह समय था विश्व विजेता सम्राट अशोक का। विश्व विजेता सम्राट अशोक का समय था। उन्होंने विश्व विजेता का गौरव हासिल किया। जब देश में कलिंग युद्ध हुआ और उस कलिंग युद्ध से आहत होकर के अशोक ने बुद्ध धर्म को स्वीकार किया, शांति का मार्ग अपनाया। बुद्ध धर्म का मार्ग शांति का मार्ग था, मानवता, भाईचारा, एकता का मार्ग था। उस धर्म को अशोक ने अपनाने का काम किया और पूरे देश में बुद्ध धर्म को प्रसार किया। बहुत सारे बुद्ध स्तूप बनाने का काम किया और आज उसका इतिहास में मिलता है। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, कई विश्वविद्यालय का भारत में निर्माण किया, जहां पूरे देश से भारत में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। और उस समय मानवता, भाईचारा, एकता, समानता सब कायम था। न छुआछूत थी, न ऊंच नीच था, न कोई जाति भेद थी। और उसी काल को हम सोने का चिड़िया का काल कहते हैं। वह काल अशोक का समय का काल आज इतिहास में मिलता है। उसी इतिहास को जानने के बाद बुद्ध के धर्म के विषय में हमारे भारत के लोग भी जाने, जबकि यह जाना कि बुद्ध के विचार पर चल करके, बुद्ध के धर्म के ऊपर चल करके आज विश्व के कई देश बहुत उन्नति के रास्ते पे चला गया है। चीन, श्रीलंका, कोरिया, ऐसे कई देश हैं जो आज विकसित राष्ट्र में गिना जाता है। लेकिन जहां हमारे बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, भारत में उनका
जीवन का शेष समय बीता। यहाँ के लोग बुद्ध धर्म को समझ नहीं सके, उनके विचार को समझ नहीं सके, उनके तर्कशील मार्ग को समझ नहीं सके। लेकिन आज संविधान के माध्यम से, बाबा साहब के माध्यम से पुनः हमारे देश में बुद्ध धर्म का प्रसार शुरू हो गया। बाबा साहब को जाने के बाद काशीराम ने बहुत जोर शोर से बाबा साहब का प्रचार किया, बाबा साहब का धर्म को प्रचार किया, बुद्ध धर्म को प्रचार किया। और इसका परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मायावती देश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी। लेकिन मायावती काशीराम के जाने के बाद मायावती ने अपने रास्ते से भटक गई और आज कहाँ है पता नहीं। क्या मजबूरी रही होगी मायावती को, जो आज कहीं दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन बुद्ध धर्म की गाड़ी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। पहले तो काशीराम के माध्यम से बाबा साहब दलित थे, उसके माध्यम से दलितों के बीच में बाबा साहब को जाने के बाद महात्मा बुद्ध के धम्म को प्रसार हुआ और लोग उसको बुद्ध धम्म को जाने। लेकिन एक बाबा साहब को दलित मान करके दलित के लोगों के बीच में यह प्रसार हुआ, लेकिन पूरा देश में इसका विस्तार उस समय नहीं हुआ। लेकिन संविधान के माध्यम से आज जब विपक्षी गठबंधन ने संविधान का मुद्दा उठाया, संविधान को खतरा समझते हुए जनता के बीच में गया और जनता को समझाने का कोशिश किया कि संविधान आज खतरे में है, और पूरे देश में संविधान की आवाज पहुंचाने का विपक्षी गठबंधन ने किया। इसका नतीजा हुआ कि संविधान के माध्यम से पूरे देश में बुद्ध धर्म का प्रसार होने लगा, क्योंकि बाबा साहब बुद्ध धर्म को अपनाए थे। बाबा साहब बुद्ध धर्म को क्यों अपनाए थे? क्योंकि सभी धर्मों को जानने के बाद देखा कि जो बुद्ध धर्म है यह सबसे अलग है। समानता, मानवता, भाईचारा पर आधारित, जहां कोई जात पात ऊंच नीच नहीं, यह बुद्ध का विचार है, बुद्ध का धर्म है। और उनके विचार को, उनका विचार तर्कशील विचार, परिवर्तनशील विचार को जानते हुए बाबा साहब ने इसे अपनाया और पूरे देश में आज संविधान के माध्यम से, बाबा साहब के माध्यम से बुद्ध धर्म का प्रचार हो रहा है। देश के बहुत चिंतक ऐसे हैं जो इसको प्रसार में लगे हुए हैं कि पूरे देश में बुद्ध धर्म का प्रसार हो। और आज हमारा सोने का कहलाने, चिड़िया कहलाने वाला अशोक का राज्य का अंत कैसे हुआ? जब पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण था, वह क्षत्रिय बनकर के सेना में आया और बृहद्र मौर्य को हत्या करके राजा बना और उसने ब्राह्मण धर्म को स्थापना किया।
और आज ब्राह्मणों ने चालाकी से इसे हिंदू धर्म में परिवर्तन कर दिया और जितने भी धर्म ग्रंथ लिखा गया यह सब ब्राह्मणों के द्वारा लिखी गई है और उसने अपने हित के लिए वर्ण व्यवस्था बनाया, सबसे ऊंचे अपने आप को रखा, अपने को पढ़ाने का अधिकार और क्षत्रिय को लड़ने का अधिकार, वैश्य को, ये तीनों एक कैटेगरी में आते हैं और तीनों ने मिल करके हमारे 90% जनता को सेवक बना दिया, अपना सेवा करने के लिए बना दिया कि ये सब हमें सेवा करेंगे। ऐसा ब्राह्मण धर्म के में मनुस्मृति में लिख करके दलितों आदिवासियों और पिछड़ों के साथ अन्याय किया। आज भी वो अन्याय चल रहा है, पाखंडियों द्वारा आज भी जाति बनाने का काम किया और जाति बना करके हमें हजारों खंडों में बांटने का काम किया। हम आज हजारों जाति में बटे हुए, हम अभी एक मत नहीं है, क्योंकि ये चालाकी से अपने सेवा करने के लिए, अपने हित के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए यह सब किया और हमारे दलितों आदिवासी पिछड़ों को इन्होंने स्वर्ग नरक दिखा करके लूटने का काम किया और आज वह काम आज भी चल रहा है। जब 2014 और 2024 के बीच का काल देखिए तो संविधान कहता है धर्म को राजनीति में नहीं घसीटा जाए, लेकिन ये सत्ताधारी स्वार्थी पार्टी धर्म को राजनीति में घसीट करके ले आया और धर्म के नाम पर, हिंदू के नाम पर हम लोगों को हिंदू बना करके और सत्ता हथियाने का काम किया। हमारे दलित पिछड़े आदिवासी धर्म के चक्कर में, हिंदू के चक्कर में पड़ करके हम अपने रोजी रोटी को भूल गए, अपने अधिकार को भूल गए। संविधान में क्या अधिकार है, संविधान में क्या हक है, इसको भूल करके धर्म के नाम पर हम लोगों ने वोट दिया और आज हमारे ऊपर संविधान के ऊपर खतरा जब आया तब जाकर के विपक्षी गठबंधन ने हम लोगों को समझाने का काम किया कि आज हमें लूटा जा रहा है, हमें सपना दिखा करके धर्म के चक्कर में फंसा करके हम सबको लूटा जा रहा है, हमें सचेत होने की जरूरत है। और आज विपक्षी गठबंधन ने पूरे देश में संविधान को लाने का काम किया, समझाने का काम किया और हमें हक अधिकार को छीनने के प्रति आगाह कराया। और बाबा साहब का संविधान जब घर घर में गया तो बाबा साहब का धम भी वहां तक पहुंचना शुरू हो गया और आज बहुत चिंतक लगे हुए हैं कि बाबा साहब के माध्यम से घर घर में संविधान पहुंचे, बाबा साहब का संविधान पहुंचे और जब संविधान पहुंचेगा तो बाबा साहब का मार्ग भी पहुंचेगा, बाबा साहब का धम, बुद्ध का धम भी पहुंचेगा और पुनः यह देश बुद्ध राष्ट्र बनेगा। क्योंकि जिस समय अशोक के समय में यह सोने के चिड़िया था, जब तक हमारा बुद्ध राष्ट्र नहीं बनेगा तब तक यह सोने की चिड़िया बन नहीं सकता। अगर सोने की चिड़िया बनना है तो उसके लिए बुद्ध राष्ट्र बनेगा और बुद्ध राष्ट्र बनेगा तभी समानता, भाईचारा, मानवता, एकता की बात होगी। ये वर्ण व्यवस्था समाप्त होगी, जात पात समाप्त होगी, ऊंच नीच समाप्त होगी। जो संविधान ने हमें
कहा है, समानता का अधिकार दिया है, सबको एक वोट का अधिकार दिया है और सबको समानता का अधिकार दिया है। बाबा साहब का संविधान पहुंचेगा, वहां बुद्ध का विचार भी पहुंचेगा, यह हम आशा करते हैं। और बहुत जल्द ही देश में ब्राह्मणवादी व्यवस्था का अंत होने वाला है, क्योंकि इसने पूरे देश को अपने चंगुल में फंसा करके देश को लूटने का काम किया है और आज भी लूट रहा है। धर्म की नशा पिला करके जनता को लूटने का काम किया जा रहा है। जनता जागेगी और इस पाखंडियों से मुक्ति पाने का कोशिश करेगा, ब्राह्मणवाद से निकलने का कोशिश करेगा। आज हम लोगों को हिंदू बना करके इसने लूटा है। हम फिर बुद्धिस्ट बनेंगे, घर वापसी करेंगे, यही हम लोगों का लक्ष्य है, आशा है। हम विश्वास करते हैं कि आगे आप घर वापसी करने में हमें सहयोग करेंगे। हम सब साथ चलेंगे, एकता बनाएंगे, समानता बनाएंगे, भाईचारे मानवता की बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।